हम आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये क्वेश्चन नंबर है चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे, चौथे का पहला और दूसरा इस क्वेश्चन में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे इसमें पूछा क्या है। इसमें पूछा है कि एपी, ठीक है, इसमें क्या पूछा है कि ये एपी है या नहीं। अगर है तो इसमें क्या ज्ञात करो, सर्वांतर निकालो। यहाँ पे दिख रहा है सर्वांतर ज्ञात करो अगर एपी है तो, और उसके 3 पद और निकालना है। सर्वांतर मतलब क्या, सर्वांतर मतलब डी, ठीक है, डी निकालना है और उसके 3 पद निकालना है। तो मैं पद का सूत्र पहले भी बता चुका हूँ और अभी फिर से डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा। तो पद का सूत्र यह होना चाहिए, प्रथम पद और सर्वांतर पद मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो आप जाके पहले वाली वीडियो में देख लेना। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे तुम्हें समझना होगा कि हम देखो प्रथम पद को हम ए से दर्शाते हैं, ये तो मालूम होगा तुम लोग को। प्रथम पद हमारा क्या कहलाता है, ए, और होता है सर्वांतर होता है हमारा डी। ठीक है, तो सर्वांतर को हम डी से दर्शाते हैं। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि पद का सूत्र क्या होता है। तो पद का सूत्र पहले वाले वीडियो में जाके देख लेना, मैं पद का सूत्र एक बार और बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो प्रथम पद का सूत्र होता है ए, प्रथम पद का सूत्र क्या होता है ए। द्वितीय पद का सूत्र क्या होता है, द्वितीय पद का सूत्र होता है ए प्लस डी। देखते जाना, अभी सरल हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है तृतीय पद, तृतीय पद का सूत्र होता है ए प्लस 2डी। अब यहाँ पे थोड़ा फोकस करना है। यहाँ पे देखो, जैसे प्रथम पद आया ए, द्वितीय पद आया ए प्लस डी, तृतीय पद आ गया ए प्लस 2डी। क्या गया, ए प्लस 2डी। तो अब चतुर्थ पद क्या आएगा, एक कम कर देना डी में। ठीक है, तो चतुर्थ पद क्या हो जाएगा हमारा, ए प्लस 3डी। क्या हो जाएगा, ए प्लस 3डी। समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया। इसी तरह एक कम कर देंगे, अगर बोलेगा पांचवा पद तो ए प्लस 4डी, अगर बोलेगा छठवा पद तो ए प्लस 5डी, अगर बोलेगा 100वां पद तो ए प्लस 99डी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये ऐसे करके यहाँ पे लिख लो, 100वां पद बोलेगा तो हम लिख देंगे इसको, 100वां पद का सूत्र क्या हो जाएगा हमारा, ए प्लस 99डी। ठीक है, 99डी बन जाएगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बन जाएगा। अब देखो बोला है प्रथम 3 पद निकालो ना, तो हमारा पहला पद ये, दूसरा पद ये, इसका सूत्र लगाएंगे, तीसरा पद ये, इसका सूत्र लगा देंगे, बस यहीं तक निकाल लेंगे और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो फटाफट आंसर कर लेते हैं हम। यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, देखो सबसे पहले दिया है लिखेंगे, और जो हमारा श्रेणी दिया होता है, श्रेणी का पहला ही पद जो सबसे फर्स्ट में होता है वो ही होता है हमारा प्रथम पद। इसका मतलब ए का मान क्या है हमारे पास, 2। क्या है, 2। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है प्रथम पद ए बराबर दिया है 2, और उसके बाद क्या निकालना पड़ेगा हमें, डी। क्या निकालना पड़ेगा, डी। तो डी निकालने के लिए क्या करते हैं, 2 को 1 में घटाते हैं। किसको घटाते हैं, 2 को 1 में। देखो हमारा ये समांतर श्रेणी का कौन सा पद है, A1। ये पद को ऐसे दर्शाते हैं। ठीक है, ये है A2, ये है A3, ये है A4, इस प्रकार चलते जाता है ये। तो हम 2 को 1 में घटाते हैं। ठीक है, फिर अगर 3 है तो 2 में घटाएंगे, 4 है तो 3 में घटाएंगे, 5 है तो उसको 4 में घटाएंगे, 6 है तो 5 में घटाएंगे। ऐसे करना है, और घटाने के बाद अगर उसका अंतर सेम आया, मतलब 2 को 1 में घटाए तो मान लो 6 आ गया, 3 को 2 में घटाए 6 आया, 4 को 3 में घटाए 6 आया, 5 को 4 में घटाओगे 6 आया, 6 को 5 में घटाओगे 6 आया। मतलब घटाने पर उसका अंतर सेम आया तो एपी है, नहीं आया तो एपी नहीं है। तो चलो मैं सर्वांतर निकाल लेता हूँ, क्योंकि बोला भी है सर्वांतर निकालने के लिए, तो मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पे सर्वांतर। क्या हो जाएगा हमारा सर्वांतर, सर्वांतर को डी से दर्शाते हैं, तो हमें सर्वांतर निकालूंगा, डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर देखो वो क्या बोला था, 2 को 1 में घटाना है, तो यहाँ पे लिखूंगा A2 माइनस A1। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा, A2 क्या है 4, तो यहाँ पे लिख दूंगा 4
माइनस है तो माइनस, यहाँ पे क्या है A1 2, तो यहाँ पे रख देंगे 2। तो इसमें घटाऊंगा, देखो 4 में अगर मैं 2 घटाऊंगा तो क्या आएगा, 2 ही तो आएगा, ठीक है। लेकिन धन का की ऋण का धन का आएगा, क्यों, क्योंकि 4 बड़ा है, बड़ी में बड़ा का चिन्ह आता है, ठीक है, ये याद रखना। ये हमारा D1 निकल गया। इसी प्रकार निकाल लेंगे D2, ठीक है, D2 निकालेंगे तो हमें क्या करना है, देखो D2 में सर्वांतर ही निकाल रहे हैं ना, तो इस बार हम 3 को 2 में घटाएंगे। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं A3 माइनस A2। तो A3 का मान क्या है हमारे यहाँ पे, देखो A3 का मान है 8 माइनस A2 का मान है 4। तो यहाँ पे 8 में 4 घटाऊंगा तो क्या आएगा, 8 में 4 घटाऊंगा तो आएगा 4, ठीक है। इसी प्रकार D3 निकाल लो, D3 निकालेंगे तो क्या आएगा, D3 निकालेंगे तो हम, अब देखो यहाँ पे 3 में 2 को घटाए थे, अब इस बार 4 को 3 में घटाएंगे तो 4 क्या है 16, ठीक है, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, 4 16 है, माइनस 3 क्या है 8, तो घटाऊंगा तो क्या आएगा 8 आ गया। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमारा आंसर सेम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर, तो हमारा D1 का मान क्या है 2, D2 का मान क्या है 4, D3 का मान क्या है 8, और मैंने क्या बोला था, इसका अंतर सेम हो तभी वो हमारा समांतर श्रेणी है, AP है, वरना वो AP नहीं है, ठीक है। तो ये AP नहीं है, तो जब AP नहीं है तो इसका पद भी नहीं निकलेगा, तो ये हमारा आंसर आ गया, यहाँ पे लिख देंगे, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है, AP नहीं है। बस आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तुम्हारा पहला आंसर आ चुका है। इसी प्रकार तुम्हें लगाना है दूसरा नंबर, सेम इसी प्रकार दूसरा नंबर लगाएंगे। देखो मैं दूसरा नंबर भी लगा के दिखा देता हूँ।